हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यही मेन सीरीज में जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू का लेके आए हैं वो 2025 में आया हुआ क्वेश्चंस है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। लिखा है इफ एफ एक्स इक्वल लॉग एक्स बेस ई। एक कोई फंक्शन है आपके पास जिसका नाम एफ एक्स है, वो कितना है लॉग एक्स बेस ई। एंड जी एक्स इक्वल कोई एक अदर फंक्शन भी दे रखा है और उस फंक्शन को क्या लिखा है, जी एक्स इक्वल दिस लिखा है। फिर इन्होंने क्या बोला है, देन डोमेन ऑफ एफ जी एक्स। तो एफ जी एक्स फंक्शन का क्या निकालना है आपको, बोलो बच्चों। डोमेन एफ जी एक्स मीन्स क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन का सवाल है। डोमेन निकालना है। डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से शुरू करता हूं। एफ एक्स इक्वल आपके पास क्या लिखा है, लॉग एक्स बेस ई। जैसे आपने लॉग एक्स बेस ई को देखा, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब उसका बेस ग्रेटर देन जीरो। बट यहां तो ई लिखा है, ई ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल वन, तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। बट लॉग एक्स कब डिफाइन होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो। और डोमेन में हमें एक्स की वैल्यू ही बतानी है। तो पहला तो हमें डोमेन का एक रेंज मिल गया कि एक्स की जो भी डोमेन होगा वो जीरो से बड़ा होगा। क्यों होगा, तभी तो लॉग एक्स डिफाइन होगा। ये बात यहां करिए। अब हमें डिफाइन क्या करना है, चलो इधर आ जाते हैं। एफ एक्स अपने पास है तो हमने डिफाइन किया एफ जी एक्स। एफ जी एक्स का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखें। जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, उसमें हमें किसके स्थान पर, x के स्थान पर जैसे एफ एक्स दिया जाता था, आप लोग F2 F3 F4 F5 निकालते आए हो ना, x इक्वल पुट करते थे, वैसा ही हमें काम करना है एफ जी एक्स। तो एफ एक्स में x के स्थान पर जी एक्स रखना है। चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो log x यहां पर है तो यहां क्या लिख गया, जी एक्स, और बेस में e आ गया, एफ जी एक्स आ गया। अब बात करते हैं, अब इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एफ जी एक्स क्या होगा, मीन्स जो जी एक्स की वैल्यू है यहां रखने से कोई फायदा नहीं है, हम यहां पर इसको रखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, जी एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे। अब यहां पर बाद में नहीं रखते हैं। जब ये हमारे पास एफ जी एक्स डिफाइन होगा, क्या फायदा है रख करके। कब डिफाइन होगा, जब हमारे पास इसका बेस, लॉग का बेस ही है, ग्रेटर देन जीरो, नो टेंशन, परिभाषित होगा। जब ये एफ जी एक्स परिभाषित होगा तब क्या होना चाहिए, ध्यान से देखें, जी एक्स ग्रेटर देन जीरो। जी एक्स का वैल्यू कैसा हो, ग्रेटर देन जीरो। जी एक्स की वैल्यू उठाइएगा यहां से, मीन्स क्या ग्रेटर देन जीरो होगा, 2x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन ऑफ दिस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बोलो, जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अब ये हमारे पास अंश बटे हर में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा है, ये परिभाषित होगा। इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसकी हम बात करते हैं, जीरो तो नहीं होगा, बट ये होगा कैसा, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल बिलोंग्स टू ऑफ x बिलोंग्स टू ऑफ r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑफ r। आप देखिएगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से पढ़ा होगा। इसे सॉल्व करें, d कैसा है, लेस देन जीरो मिलेगा, a ग्रेटर देन जीरो है, तो फिगर बना के देखें, एक्सिस ऑफ x के ऊपर बनेगा, तो किसी भी रियल वैल्यू के लिए इसका वैल्यू जीरो से बड़ा आएगा। अब दिमाग लगाते हैं, ये तो आपका जी ग्रेटर देन जीरो हो गया, मीन्स पॉजिटिव आया। अब ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसका न्यूमरेटर। इसका मतलब हो गया, यहां से फिर कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, 2x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, तभी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब इसे फैक्टर का ओनली ये क्वेश्चन रह गया अपना, और कोई टेंशन नहीं है। ध्यान से देखें, डोमेन निकालना है, डोमेन मींस एक्स की वैल्यू चाहिए।
इससे कॉमन आपने क्या ले लिया, 2x³ कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया, x माइनस 1 मिला। इसे देखो पढ़ करके, माइनस साइन कॉमन लेंगे, x² माइनस 2x प्लस 1, इसका मतलब ये हो गया ये माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। टोटल से कॉमन ले लीजिएगा, क्या कॉमन आया, x माइनस 1, ब्रैकेट में क्या रह गया, 2x³ माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर आपको बनाने हैं। देखो फैक्टर कैसे बनाएंगे, मेरे साथ आप वर्क करें। x माइनस 1, x इक्वल इसमें 1 पुट कीजिएगा, माइनस 1 0 आएगा, दिस माइनस 2 दिस प्लस 2 0, मींस x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहा हूं, सो दिस x प्लस 1 आल्सो दिस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसमें आप 2x² का मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास ये क्या हो गया, 2x³ प्लस में आया 2x², क्या आया प्लस में, देखो 2x³ अपने पास रह जाएगा, 2x³ यस बिल्कुल आएगा, 2x³ x प्लस 1 2x³ मिल गया, प्लस में क्या आ गया 2x², बट हमें नहीं चाहिए तो हमने यहाँ माइनस 2x का मल्टीपल कर दिया, प्लस 2x² माइनस 2x² कैंसिल आउट, ये आपके माइनस 2x रह गया, यहाँ पर प्लस 1 का मल्टीपल कर देंगे, एक कैंसिल आउट होके आ गया। टोटल से कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखें, x माइनस 1 x प्लस 1 आया, क्लियर। अगले ब्रैकेट में क्या रह गया, देखो इधर 2x² माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। देखते हैं क्या इसके फैक्टर बनना पॉसिबल है, नो, 2 का b² माइनस 4 इसी डी डिफाइन कीजिएगा, मीन्स नॉट रियल, इसके फैक्टर नॉट रियल आ रहे हैं, इसका मतलब ये खत्म हो गया। तो अपने पास यहां से वैल्यू क्या आ गई, हमें डोमेन चाहिए, डोमेन के लिए x की वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास x इक्वल 2 वैल्यू आ गई, x इक्वल माइनस 1 आल्सो x इक्वल 1। ध्यान से देखें, एक x के पास हमने बहुत पहले डिफाइन कर लिया, x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, नंबर लाइन बना दीजिएगा, वीबी कर्व मेथड का यूज कर लेंगे आप, दिस इज ग्रेटर देन 0, इस पर दिमाग रखेंगे, इसे चेक करेंगे, यहां से नंबर लाइन को हम डिफाइन करते हैं वीबी कर्व मेथड, इस पर हमने यहां कहीं माइनस 1 लिखा और यहां पर क्या लिखा 1, चलते हैं साथ, माइनस 1 से कोई मिनिमम वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा, ध्यान से देखें, माइनस 10 पुट कर दी, निगेटिव रहा, माइनस 10 पुट कर दी, निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, ये माइनस 10 पर क्या होगा 200, ध्यान से देखते जाएं, ये क्या 200 आ गया और ऐड हो जाएगा, ये कितना सारा पॉजिटिव हो जाएगा, मींस माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, धनात्मक संख्या 0 से बड़ी सेटिस्फाइड हो रहा है, ऊपर का रेंज आप ले लेंगे, -1 to 1 0 से चेक कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, ध्यान से देखिए इधर नेगेटिव आया, 0 पुट किया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आया, मींस ये रेंज नहीं सबमिट हो रहा, सेटिस्फाइड कर रहा है इनइक्वालिटी को। अब हम एक से बड़ी पुट करते, 25 पुट कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव सारा पॉजिटिव आ जाएगा, मींस पर सेटिस्फाइड होगा। तो हमारे पास यहां से x बिलोंग्स टू क्या मिला, ध्यान से देखें, x इक्वल यहाँ पर क्या है माइनस इनफाइनाइट, यहाँ क्या होता है प्लस इनफाइनाइट, तो यहां से आपने माइनस इनफाइनाइट टू, ध्यान से देखें, ग्रेटर देन इक्वल है माइनस इनफाइनाइट टू ओपन इंटरवल -1 लिखेंगे और यूनियन का साइन लगा दिया आपने, क्या आएगा 1 to इनफाइनाइट होगा ना आपका, ये यहां से x की वैल्यू आ गई, डोमेन हो गया, बट एक कंडीशन और भी तो ऑलरेडी है, यहां से मिली है x ग्रेटर देन 0, एंड वहां वाली कंडीशन को भी हमने देखा, क्या मिला x ग्रेटर देन 0। अब आपका डोमेन क्या होगा, इसकी बात आप कैसे करते हैं, डोमेन ध्यान से देखिएगा, जो इन दोनों सारे x की वैल्यू में कॉमन आता है उसे बोलते हैं x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा कौन सा आएगा 1 to इनफाइनाइट आएगा, तो उससे रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, ये जेईई मेन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्वेश्चन डोमेन से रिलेटेड था। आइए बच्चों, अब हम लोग कल की डेट में एक दूसरे से फिर मिलते हैं कि न्यू क्वेश्चंस के साथ, जो PYQ होगा IIT JEE का। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।